जगदलपुर बीजेपी महापौर पद के उम्मीदवार संजय पांडे ने साधना न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की है। बता दें कि शहर के विकास के विभिन्न मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की, जिसमें प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में शहर का समूचा विकास नहीं हो पाया है। अगर जनता मुझे चुनकर भेजती है तो मैं पूरे शहर का समुचित विकास करूंगा। देश में त्रिस्तरीय चुनाव के आगाज हो चुके हैं, सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। और उसी तरह से मैं आपको बता दूं, नगर पालिका क्षेत्र और नगर निगम के जो चुनाव हैं वो भी होने को है इसी में। और मैं आपको बता दूं, अभी मैं जगदलपुर में मौजूद हूं और खास संवाद लेंगे, खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी बीजेपी से संजय पांडे जी मौजूद हैं और इनसे संवाद लेंगे कि आखिर, क्योंकि बड़ी अहम कड़ी होती है ये चुनाव, छोटे वर्ग से लेके ऊपर तक विकास पहुंचाना बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तो किस तरह से अगर जनता जनार्दन का इनका सहयोग मिलता है, साथ मिलता है, तो किस तरह से लोगों की इनके द्वारा जो है मदद की जाएगी, काम किया जाएगा। पहला जो मैंने इनके बारे में पता लगाया है, बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और जनता के बीच में अच्छी खासी जो है पकड़ रखते हैं। बहरहाल सभी बातें जो है जनता जनार्दन खाते हैं, जनता किसे चुनती। सर, साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरह से जनता जनार्दन अगर आपके ऊपर विश्वास करती है तो आप उनकी मदद करेंगे, और क्या कुछ आपने जो है सोचा इस चुनाव को लेकर के? नमस्कार। देखिए, मेरा नगर निगम में जो अनुभव है पिछले 20 साल का है। 20 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में 2 बार हम पक्ष में थे, तो 2 बार मेरिन काउंसिल में लोककर विभाग का सभापति बना और 2 बार हम विपक्ष में थे। इस प्रकार से 9 साल में प्रतिपक्ष का नेता भी रहा हूँ। तो मुझे लगता है अनुभव के क्षेत्र में नगर निगम के काम को मैं अच्छे से समझता हूँ। उसको कैसे करना, कैसे कराना, इसका अनुभव मुझे है। उसको भी ध्यान में रखकर, और भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, हमारा जो जगदलपुर शहर है, पिछले 9 साल नगर निगम में कांग्रेस की सरकार होने के कारण मुझे लगता है लगभग 20-25 साल पीछे चले गए। नहीं तो एक समय जो था, जो हमारे विधायक हैं माननीय किरण सिंह जी यहाँ के महापौर हुआ करते थे, उनके समय में जिस प्रकार से जगदलपुर दौड़ रहा था, अनेकों योजनाएं, आप जितने भी जगदलपुर में विकास कार्य देखेंगे उन्हीं के समय का है। 9 साल में कांग्रेस ने किसी भी प्रकार का बिना नियों में, जबकि जायसवाल जी पिछला चुनाव लड़ रहे थे, अपने मेयर के कार्यकाल का एक भी विकास का कार्य बिना नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की संभावना है। दलपत सागर है, गंगा मुंडा है, हमारे सामने चुनौतियां हैं, इसको सफाई करना। और जो हमारे अच्छे काम हुए थे, जिसको कांग्रेस ने दलगत राजनीति, गंदी राजनीति के तहत उसको बर्बाद कर दिया, उसका कभी देखरेख नहीं किया, उसका संवर्धन नहीं किया, उसको खत्म करने का प्रयास किया, उसको भी ठीक से करना है। और स्मार्ट जो सिटी माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, उसको ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ेंगे। आपने एक लंबा अनुभव का बात कहा और 2 बार आपने कहा कि आप विपक्ष में भी थे, तो वाकई में अनुभव की तो बातें रहेंगी। कुछ ऐसी योजनाएं जो आपने पहले मन में सोचा था, क्योंकि आपने कहा कि 9 साल के इस सफर में बहुत कुछ हमें नहीं मिल पाया इस चीज को। देखिए, कांग्रेस में 9 साल सिर्फ नगर निगम को लूटा है। 9 साल पहले जो गंगा मुंडा तालाब स्वच्छ हो गया था और हमने दलपत सागर के स्वच्छ करने की योजना बनाई थी, वहां पे काम भी शुरू किया था। परंतु देखिए, उस समय जिस प्रकार से दलपत सागर था और आज गंगा मुंडा तालाब 10 साल इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण फिर से अपने पुराने धंधे से उठने आ गए। दलपत सागर में भी आपने देखा होगा, वीड हार्वेस्टर मशीन के तरह में कितना बड़ा इन्होंने धांधली किया। हमने लंबा आंदोलन 1.5 साल का किया, जांच दल गठित हुआ, परंतु सिवाय पैसे के दोहन के दलपत सागर आज पहले से भी ज्यादा गंदा और जलकुंभी से भर गया है। तो मुझे लगता है ना केवल उतने ही, शहर में भी धूल इतनी बड़ी मात्रा में है कि आप एक कपड़ा दूसरे दिन पहन नहीं सकते। लोगों को दमा हो रहा है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। टीएमसीपी के जितने मास्टर प्लान की रोड बननी चाहिए थी, किरण भैया के जमाने में बनी, और उसके बाद 9 साल तक इन्होंने कुछ टीएमसीपी की एक भी रोड नहीं बनाई। हर प्रकार से, चाहे स्वच्छता का मामला हो, लगातार स्वच्छता के मामले में देश में हमारी रैंकिंग गिरती गई, क्योंकि सारा पैसा ये लोग भ्रष्टाचार को ध्यान में रख के बनाते थे, ना केवल नगर निगम में। आप बताइए, भूपेश बघेल की जो 5 साल की सरकार थी, इनका जो नगर निगम की योजना से रोका छिका कर क्या हुआ, उसके नाम से वोट मांग रहा है क्या कोई? इनका पौनी पसारी योजना ये नगर निगम में लेके आए थे, पौनी पसारी के नाम से कोई वोट मांग रहा है इनका नेता? ये मतलब अनेक प्रधानमंत्री आवास योजना इतनी बड़ी योजना थी केंद्र सरकार की,
उसके नाम से अगर काम किए होते तो उसके नाम से वोट मांगते ना हम। आवास योजना इतना मकान बनाया, उसके नाम से गोठान इन्होंने बनाया, नरवा घरवा घुरुआ बनाया, उसके नाम से। ये सारी योजनाएं ये लोग सिर्फ अपना भ्रष्टाचार करने के लिए लाते थे, जनता से उसका कोई मतलब नहीं होता था। आवरण बड़ा अच्छा ढंग से सजा के लाते थे, लेकिन अंदर लूट खचोट के अलावा कुछ नहीं था। और एक बात मैं और बताऊंगा, देखिए जो हमारा 10 साल का नगर निगम में पक्ष का कार्यकाल था, उस समय महापौर गुमटी योजना चलती थी। महापौर गुमटी योजना से शहर के जितने भी छोटे व्यवसायी हैं, नुक्कड़ वाले हैं, सब कुछ है, उनको गुमटी मिला करता था, जिसके कारण वो स्वावलंबी पूर्वक जीवन जिया करते थे। किरण भैया का भी कार्यकाल आया, आप देखेंगे तो चौपाटी है हमारे शहर की शहीद पार्क के बगल की, वो शहर का सबसे गंदा एरिया माना जाता था। वहाँ 20 फीट तक मतलब गहराई में मतलब पूरा लद्दी, पूरा शहर का सारा नाली पानी नहीं इकट्ठा होता था। वहाँ पे चौपाटी बनाई, वहाँ सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से तरणताल बनाया, उसके पीछे वीर सावरकर भवन जो आज मंगली कार्य के लिए सदगुरु का सबसे पहली पसंद माना जाता है, वो बनाया। मतलब जो शहर का जो सबसे गंदा एरिया था, उसको शहर के सबसे अच्छी योजनाओं में तब्दील किया। ना केवल वो, नया बस स्टैंड किसी ने सोचा था क्या? बिना किसी फंड के हमने नया बस स्टैंड बनाया, गंगा मुंडा तालाब का सौंदर्यीकरण किया, मुक्ति धाम का सौंदर्यीकरण किया, पुराना बस स्टैंड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, गंगा मुंडा बेलाकोठा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया। ऐसे अनेकों योजना हमने उसमें अमलीजामा बनाया, परंतु कांग्रेस की सरकार आने के बाद इनका समर्थन तक नहीं किया। इसमें रगाई पुटाई तो छोड़िए, वहाँ के चौखट और तार पर उठाड़ के चोर ले गए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के काम इन्होंने किया, विकास के संबंध में दलगत राजनीति में लिप्त रहे, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के वार्डों में ध्यान नहीं दिया, उनको द्वेष दर्जे का समझा। परंतु हमारा जो खांचा है, हमारे वरिष्ठ नेताओं का जिस प्रकार से मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी का विजन, पूरे 48 वार्डों को ध्यान में रखकर काम करेंगे। और शहर को ये मैं आपसे जरूर बताना चाहता हूँ कि जगदलपुर शहर छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर आए, इस कल्पना को, इस संकल्प को लेकर काम करें। चलिए, एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा संदेश जो है संजय पांडे जी की तरफ से दिया जा रहा है कि स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन प्रथम जो स्वच्छता में और हर काम में करके दिखाने का प्रयास कर। कुछ हमारे चैनल के माध्यम से जो है जनता जनार्दन को, मैं जनता जनार्दन से इतना जरूर कहूँगा कि पिछले 9 साल नगर निगम में हमारी सरकार है, और इस कारण से कांग्रेस ने जिस प्रकार से लूटपाट किया, आज शहर हमारा बहुत पिछड़ गया है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस प्रकार से अगर एक बस है तो उसके 2 चक्के बस के लगे हुए हैं, तो बाकी 2 चक्के भी पार्षद और महापौर जिता के लाएं तो वो गाड़ी संतुलित होकर चलेगी। और कोई अगर मान लीजिए कहीं गलती से उसमें पहला गाड़ी का पहिया जोड़ दिया जाएगा तो सारा गाड़ी डगमगाएगा, थोड़ा सा इधर बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। और जनता इतनी समझदार है और होशियार है, जनता वही फैसला करती है जो उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से लगन से, परिश्रम से काम कर रहे हैं, जनता के आशीर्वाद और पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी मुद्दे क्या देख पा रहे हैं? मुद्दे क्या देख पा रहे हैं? देखिए, इतने मुद्दे हैं जी, यानी जनता जनार्दन जी, देखिए अगर मैं इनको कुछ नहीं भी कहूँ जी, मतलब जनता आखिर इनसे पूछेगी कि भाई आप 9 साल तक आपने क्या किया, ये एक लाइन बता नहीं पाएंगे कि हमने क्या, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अरे रोड नालियां तो जो बजट आ गया 6 करोड़ अगर बजट आ गया तो उसको तो बनाना ही है भाई, उसको खर्चा तो करना ही, खर्चा करोगे तो भ्रष्टाचार करोगे, तिजोरी में पड़ा तो नहीं रहेगा। तो सिवाय भ्रष्टाचार रोड नालियां जरूर बनी, और फिर से क्वालिटी की बनी है, सर पूरा शहर जानता है। इसलिए इनके पास कुछ नहीं है, हमारे पास सकारात्मक रूप से बताने का बहुत कुछ है। हम वहाँ पर उनकी योजना भी शुरू करेंगे, चौपाटियों का निर्माण करेंगे, स्वावलंबन, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकान बनाएंगे। देखिए एक बड़ी बात आपको बताता हूँ, 10 साल पहले किरण भैया यहाँ पे थे, उस समय जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की और चौपाटी के जो दुकान बने, उनको लागत कीमत पे शिक्षित युवा बेरोजगार, गरीब बेरोजगारों को 25,000 और कहीं 16,000 में उनको आवंटित किया गया। इन 9 साल में कांग्रेस ने सिर्फ 6 दुकान उस चौपाटी में बनाई, लेकिन उसको गरीबों को नहीं किया। उसका ऑक्शन किया, वही सेम साइज की दुकान, और ऑक्शन में उसका जो रेट आया 10 से 14 लाख रुपए आया, और 10 से 14 लाख रुपए देकर उन्होंने गरीबों का एक प्रकार से, वहीं पर वो दुकान 16,000 में लोगों को मिली, वहीं पर 14 लाख मिली। तो इसलिए जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो गरीबों को हटाओ, और जब सत्ता से बाहर हो जाती है तो गरीबी हटाओ का उनका 1 दशक पुराना नारा है।
4 दशक पुराना नारा है, उसको रखते हैं। चलिए, तो संजय पांडे जी हमारे साथ थे। बहरहाल जनता जनार्दन है और जनता ही तय करती है कि वो किसे जिताएगी, लेकिन हमेशा से साधना न्यूज की एक अपील रहती है और अभी भी हमारी एक अपील आपसे रहेगी, अपने मत की कीमत को समझें। और ये जो मतदान है, जिस समय भी आपके क्षेत्र में हो, आप अपने उस एक वोट को लेकर के अपने बूथ पर जरूर पहुंचे और बड़ी संख्या में मतदान के लिए लोगों को प्रेरित भी करें। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, प्रदेश में